नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया मध्य प्रदेश और मैं हूं जितेंद्र पटेल। दमोह में किसान काफी चिंतित हैं। जी हां, एक ऐसा मामला विश्नाखेड़ी साइलो खरीदी केंद्र का है, जहां पर किसान 3-4 दिन से साइलो खरीदी केंद्र में बिता रहे हैं, इस आशा में कि उनकी खरीदी जल्द से जल्द होगी। पर वहां पर ऐसी अनियमितताएं पाई गई कि साइलो मशीन ही बिगड़ गई। किसानों ने आक्रोशित होकर जब हमारे मानवाधिकार मीडिया टीम को बुलाया, हमारे संवाददाता राजकुमार सेन से उन्होंने कहा कि यहाँ पर ना तो मैनेजर स्टाफ है और ना यहाँ पर कोई उच्च अधिकारी। यहाँ पर दमोह में विधानसभा उपचुनाव चल रहे हैं, अभी तक हमारी समस्याओं को ना तो कोई नेता जनप्रतिनिधि देखने आया है। किसानों ने सीधा आरोप लगाया है कि दमोह में उपचुनाव को लेकर जनप्रतिनिधि वोट मांगने आते हैं, पर हम किसानों के लिए किसी प्रकार की योजना या परियोजना या निदान नहीं कर रहे हैं। किसानों का कहना है विश्नाखेड़ी साइलो खरीदी केंद्र में ना तो यहाँ पर पानी की व्यवस्थाएं हैं, ना बैठने के लिए उच्च स्थान। यहाँ पर मैनेजर द्वारा कहा जाता है कि आप अपना बारदाना बरसाती लेकर स्वयं आए, तब आपकी तुलाई होगी। मैं आपको बता दूं, किसान काफी आक्रोशित है। जब इस मामले पर गंभीरता के साथ संवाददाता राजकुमार सेन ने वहां का निरीक्षण किया तो वहां देखा वहां का स्टाफ गायब हुआ था। हम आपको बता दें, किसानों ने अनेकों समस्याएं गिनाई हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया और मैं हूं राजकुमार सेन। आइए हम जानते हैं कुछ किसानों से, उनकी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। जैसे कि दमोह विधानसभा उपचुनाव चल रहा है और हमारे यहाँ के जो मंत्री विधायक हैं सब यहाँ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन किसानों की क्या समस्या है उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसान दोपहर से लेके कड़कती धूप में बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन अभी तक ना कोई विधायक आया ना कोई मंत्री आया। फिर भी यहाँ लगातार इतनी परेशानियाँ झेल रहे हैं किसान, तो उनका दर्द और दुख वो ही बता सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ किसानों से। भैया, किस प्रकार की समस्या आ रही है आपको यहाँ? ऐसे मेरे लिए ऐसा इस प्रकार से समस्या आ रही है, ये मशीन है तो ये मशीन नहीं चल पा रही है और ट्रैक्टर 30 से 40 ट्रैक्टर तुल पाते हैं दिन भर में। कोई परसों का आया है, कोई कल का आ रहा है, तो सभी लोग बैठे हैं, तुलाई सही से नहीं चल रही है। और किसानों से जानते हैं कुछ यहाँ पर किस प्रकार की समस्या आ रही है। हाँ श्रीमान जी, यहाँ पर जल समस्या है किसानों के लिए कि यहाँ पर ना तो कोई तिरपाल वगैरह होती है और जब देखो जब उनकी टूट फूट बनी रहती है मशीनों की, और ना तो यहाँ पर कोई कार्यकर्ता सही ढंग से बताते हैं कि अपने किसान को कहाँ कैसा ले जाना है माल और कहाँ सप्लाई होती है। जब देखो जब उनकी मशीन बिगड़ी रहती है। अभी समस्या जब किसान सब इकट्ठे हुए हम हो रहे हैं 10, 50, 100, 200, तो उनने बोली है यहाँ के जो ऑपरेटर हैं, जो मैनेजर साहब हमारे यहाँ, ये इस पर तो उन्होंने बोली है कि भाई अभी तिरपाल किसानों ने भी कही है कि जो तिरपालें लगी तो हम देवे तैयार हैं, तो भी खाली करवा भी तैयार हैं, नहीं तो उन्हें तो बंद कर दो तो 6 बजे से, इसलिए भी तैयार हैं कि अब जो हम खाली कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से बने रहो। अभी क्या है 50, 100, 200 ट्रैक्टर आ रहे हैं। अभी 15-16 तारीख से 150, 250 ट्रैक्टर आएंगे, तो समस्या जहाँ बनेगी तो वे खाली नहीं हो पाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर जो मंत्री विधायक है, सांसद भी है, तो कोई सुना ही नहीं रहे हम और किसानों को। वोट और मांग के खिलाने या कोई भी समस्या खिलाने हाथ जोड़ते हैं और इस पर किसान फिर छोड़ देते हैं। जी यहाँ का वह है रूल लक्सा है, यहाँ किसानों को कोई सुनने वाला नहीं है। जो यहाँ बारदाना लगता है उसके पूर्व में कोई व्यवस्था नहीं की गई बारदाने की जरूरत नहीं थी। कैप्सूल से बता रहे, देखे कैप्सूल से में साइलो में वो जाएगा, तो साइलो तो ठीक है, उनकी मशीन ही बिगड़ी है, तो उन्होंने बोली कि अभी व्यवस्था बना रहे हैं, तो तिरपाल में है नहीं होते। कल तो है जब बोल रहे हैं, तो हम की यार कम से कम 50, 100, 200 किसान हैं अभी, तो जब इतनी करके करो व्यवस्था इतना खाली हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा कल। अभी कितनी तुलाई हो चुकी है? अभी जा तो हमें जानकारी नहीं, अभी हम आज ही आए हैं, तो अभी 50-60 ट्राली करीब तुली है सुबह से। जबकि अगर 50-60 ट्राली तुलेगी तो क्या होगा किसान का? कम से कम 150-200 ट्राली तुलना चाहिए। वे बाहर खड़े रहे, कछु तुलता ही नहीं है, ना कछु कार्य हुआ होते। जहाँ समस्या है, अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो चलता ही नहीं का, जो सैलू से चलेगा नहीं। आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? हम जाई कर रहे हैं, माँ विधायक जी से हमारी बात हुई थी, हमें धर्मेंद्र भैया से, तो कल हम भी बात कर रहे हैं कि हम करवा रहे चालू, जैसा भी हुए समस्या का समाधान करेंगे। जा बोली उन्होंने। कोई आया यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं आया। हम तो अभी 3 दिन से आते हैं ऐसे ही थोड़ी देखने के लिए। क्या है यहाँ पर कोई कहाँ के विधायक, कहाँ के मंत्री, कोई कुछ नहीं आ रहा है अभी। सब अपने चाहे दमोह परे हो चाहे जहाँ हो, यहाँ तो किसान के अलावा कोई आता ही नहीं है, कोई नेता लोग नहीं आए यहाँ पर। देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी की समस्या
और भी प्रकार की समस्याएं ग्रामीण में चलती थी। यहाँ पानी की सुविधा, क्या सुविधा दी गई है? पानी की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। हम लोग दिन से आए तो फिर यहाँ ही पानी आना पड़ता है भरने, चाहे रोड से लगाओ, कोई कहाँ ही ट्रैक्टर खड़ा हो। इतने यहाँ भरवे तो यहाँ से पानी ले जाओ, और यहाँ पे एक बिट लगा है तो 200 कैसे ट्रैक्टर, 60-80 नंबर रहता है हमारा ट्रैक्टर का, तो अभी 25-26 पे वो खड़ा है बाहर। पानी आने की कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, पानी कोई व्यवस्था नहीं, यहीं आने पड़ेगा भरे भाई आपको। और ये कोविड-19 संक्रमण फैल रहा है, मास्क और सैनिटाइजर यहाँ व्यवस्था है? नहीं, कोई नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, नहीं कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ बरसाती भी ला के डालो किसान तो तुलवाए, नहीं तो बाहर खड़े रहो, न घरे जाओ। और यहाँ से लूट भी लेवे कोई तो कोई नहीं है दिक्कत। किसान हम लोग मल्ला खिरिया सोसाइटी से, और बाकी और बहुत किसान हैं जो कि सोसाइटी से आते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ना कि यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था गई है, ना किसी प्रकार की व्यवस्था है। यहाँ किसान तो कोई दिशा निर्देश ही नहीं दे रहा है कि कौन किसान पहले जाए, कौन किसान बाद में जाए। सभी किसान एकदम लगे हैं कि पहले हम आ जाए, पहले हम आ जाए। किसानों की किसी प्रकार का कोई मदद नहीं कर रहा है कोई प्रशासन। यहाँ पर यहाँ मैनेजर उपस्थित है क्या कोई अधिकारी? नहीं, यहाँ पे कोई अभी नहीं देखा मैं। कोई अधिकारी नहीं आ रहा बताने कोई बताने के लिए नहीं आ रहा है। और एक्चुअल में क्या है, पहले बैग में डालते थे वो लोग, अब तरपाल पे डालने लगे नीचे। हाँ, उनके पास बारदाने भी उपलब्ध नहीं है, और वो लोग पता नहीं कैसे क्यों मतलब ये ढीले कर रहे हैं, तुलाई ढीला कर रहे हैं। तो हमें ये समझ में नहीं आता, अगर ऐसे ढीले करते रहेंगे तो अभी ट्रैक्टरों की क्वांटिटी बढ़नी है, तो फिर कैसे तुलाई करेंगे? मतलब यहाँ पर कोई अधिकारी आ भी नहीं रहा? नहीं, कोई अधिकारी नहीं आ रहा। हम लोगों को एक्चुअल में संतुष्ट किया ही नहीं आ रहा। 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम 100 ट्रैक्टर होंगे, ठीक है ना। 100 ट्रैक्टर में हमें लगता है कि दिन भर में 100 ट्रैक्टर नहीं तोल पाए, तो वो कैसे तोलेंगे? 40 अभी तो लेना। हाँ, तो अपन तो वहाँ से रोड से लगे थे तो 100 ट्रैक्टर मिनिमम होंगे, 100 या 150, एक अनुमानित मान लो। तो तुम दिन भर में 40 ट्रैक्टर तोल रहे हो, तो किस प्रकार से दिन भर में मतलब आप 2-2, 5-5 हज़ार ट्रैक्टरों की लाइन लगेगी 10 किलोमीटर लंबी, तो कैसे तोलोगे आप? व्यवस्थाएं आपकी भंग हैं, कैसे काम करोगे आप? कोई यहाँ अधिकारी, मैनेजर या जो भी ऑपरेटर कोई उपस्थित नहीं है? नहीं, कोई उपस्थित नहीं है। ऑपरेटरों के लिए अलग से व्यवस्थाएं दी हुई हैं ढाबाओं पे, तो वहाँ जाके अपन को खाने पीने या पानी समय से नहीं, पानी की समस्या व्यवस्थित है, लेकिन खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। यहाँ गांव के बस्ती के लोग हैं, उन्होंने अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाई हुई हैं। नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। कोई अधिकारी नहीं, कोई अधिकारी नहीं आ रहा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ किसानों की लगातार समस्या बनी हुई है। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री भरी मंच में, भरी सभा में बोल रहे हैं कि हम किसानों के लिए जितनी मदद हो सकेगी हम करेंगे, और कह रहे हैं कि किसानों के लिए जल्द से जल्द व्यवस्थाएं करेंगे, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई समस्या का निदान नहीं कर पा रहे हैं।